आज हम बनाते हैं मूंग का हलवा। ये साबुत मूंग का हलवा आज हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। साबुत मूंग वैसे भी एक सुपर फूड कहलाता है, तो इसका हलवा हम तैयार करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं मूंग। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मूंग लिए हैं, तो आप देशी वाला मूंग भी ले सकते हैं। जो भी मूंग आपके पास हो, साबुत मूंग, उसे ले लें और उसे अच्छे से धोकर भिगा दें। तो यहाँ मैंने ओवरनाइट के लिए इन मूंग को भिगा कर छोड़ दिया था। अच्छे से मूंग भीग कर तैयार हो चुके हैं अपने। मोरिंगा और मूंग जो हैं वो एक सुपर फूड कहलाए जाते हैं। ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ मिक्सी में डालकर मैंने इसे पीस लिया है। तो आपको इस मूंग को बिल्कुल अच्छे से पीस कर तैयार करना है। दाने नहीं छोड़ने हैं और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे आपको इसको बिल्कुल अच्छे से बिना पानी के पीसने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब ले लेते हैं यहाँ घी। तो देसी घी में ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है घी। उसमें डाल लेते हैं जो हमने साबुत मूंग पीस कर रखे होते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। तो एक बार जब हम किसी भी गीली चीज़ को इस घी में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तले में चिपक जाएगा। एक बार के लिए ऐसा होता भी है, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही परफेक्टली हम इस हलवे को बनाकर तैयार करेंगे। बस आप इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएं ताकि ये जो अपनी कढ़ाई के पैंदे में चिपके नहीं। तो लगातार चलाते हुए हम इसे तैयार करेंगे। और सुपर फूड तो ये है ही, तो ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए हम धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे और बीच में आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपने और भी कई तरीके से हलवे बनाए होंगे, पर साबुत मूंग से शायद आपने नहीं बनाया हो, या अगर आपने पहले भी बनाया होगा तो बहुत अच्छा बनाया होगा। तो अब हमने थोड़ी देर चलाने के बाद ऐसा लग रहा है इसमें घी थोड़ा सा और हमें ऐड करना चाहिए। तो ऊपर से थोड़ा घी और ऐड कर देते हैं। जब शुरुआत में हम मूंग का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मूंग की जो दाल होती है वो काफ़ी भारी सी हमें लगेगी जब आप किसी कड़छी से इसे हिला रहे होंगे उस वक्त। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे हलवा बिल्कुल लाइट इन वेट हो जाता है। तो हम इसे लगातार से चलाते हुए तैयार करेंगे तो बिल्कुल दानेदार ये मूंग का हलवा बनकर तैयार होगा। तो आपको देखकर ही लग रहा होगा ना, बिल्कुल दाने इसमें अलग से खिले खिले से दिख रहे हैं। इसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। लगातार हम इसे हिलाते हुए तैयार करेंगे। अब जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई मूंग के सिकने की, उस स्टेज पर डाल देते हैं इसमें मलाई। तो ये जो हमारे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, डेली जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं वही वाली मलाई आपको यहाँ ले लेनी है। तो अगर आपके पास पहले से मलाई इकट्ठी करके रखी हुई है तो आप उसका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास मलाई नहीं है, दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो नहीं है, तो आप यहाँ पर मावे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि अगर आपके पास मावा है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो इसी तरीके से दूध की मलाई का इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स को गर्म पानी में भिगा कर छोड़े हुए थे। तो ये जो हमने बादाम भिगाए हुए हैं उसका हम छिलका हटा लेते हैं और इसे बिल्कुल बारीक कट कर कर तैयार कर लेंगे। अच्छे से खिला खिला अपना मूंग का हलवा बन चुका है। तो मूंग का जब भी हम हलवा बनाते हैं हरे मूंग का, तो उसमें बराबर की मात्रा में पानी और बराबर ही चीनी डलती है। तो 2 कटोरी हमने यहाँ पर साबुत मूंग लिए थे और 2 ही कटोरी यहाँ हमने ले लिया है पानी, और उसमें डाल दिए 2 ही कटोरी चीनी। तो एक साइड में मैंने दूसरी गैस पर उस पानी को रख दिया था और उसमें चीनी ऐड कर दी थी। तो हमें यहाँ पर न चाशनी बनानी है, न ही कोई एक तार की चाशनी बनाएंगे, न ही इसे गाढ़ा करना है। बस चीनी के घुल जाने तक ही हम गर्म पानी में उसे डालकर मिक्स कर लेंगे। और जब अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसे डाल देते हैं हलवे में और लगातार से इसे मिक्स करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल जो अपना हलवा है उसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। दैट मीन्स हलवा अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मूंग का हलवा बन गया है। इसकी पहचान ये होती है कि जब आप इसे चलाते जाएंगे तो ये अपनी कढ़ाई को छोड़ देगा और बिल्कुल खिला खिला हलवा तैयार हो जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं इसमें इलायची का पाउडर। आप चाहें जो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मूंग का हलवा वैसे भी आपको सिर्फ खुशबू की वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये पक गया है, क्योंकि कलर इसका चेंज नहीं होता है। तो ये क्योंकि हरे मूंग से हम बना रहे हैं तो हमें इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका ये ग्रीन ही रहेगा। बस आपको इसकी खुशबू से इसे पहचानना है और ये लाइट इन वेट हो जाएगा। बस आपको इन्हीं 2 बातों का ख्याल रखना है। अब ये पूरी तरह से पक चुका है तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है घी। अब इसे ढककर छोड़ देते हैं 15-20 मिनट के लिए। आप इसे ढककर छोड़ दें, उसके बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार मूंग का हलवा अपना बन चुका है और जो हमने इसमें घी डाला था ना, जितना भी एक्स्ट्रा घी था उसने घी को रिलीज़ कर दिया है। और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, और ये सुपर फूड है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस सीज़न आपको बच्चों को भी इसे खिलाना चाहिए, बड़ों की भी डाइट में आपको इसे शामिल करना चाहिए। सर्दियों के सीज़न में हम वैसे भी मोरिंगा, मूंग, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहते हैं।
तो हरे मूंग का जो आज हमने हलवा बनाया है उसमें खूब सारे डालिए आप ड्राई फ्रूट्स, और इसमें डालिए देसी घी, और उसके बाद इस हलवे को बनाकर तैयार कीजिए। अगर आपने इसे नहीं बनाया है तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप मूंग का हलवा बनाएं, एंजॉय।